हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज की इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। जैसा कि आपको पता होगा, झारखंड में करीब 26,000 शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है और इसके लिए फॉर्म भरने की प्रक्रिया 16 अगस्त से प्रारंभ कर दिया गया है। इसमें फॉर्म जो भरा जा रहा है, इसमें सिर्फ जेटेड जो पास अभ्यर्थी हैं, चाहे वो झारखंड के अभ्यर्थी हो चाहे झारखंड के बाहर के, जो भी छात्र 1 to 5 या 6 to 8 के लिए या दोनों के लिए जो छात्र जेटेड पास है, सिर्फ वही फॉर्म भर सकता है। और पिछला वीडियो में हमने उस पर विस्तार से चर्चा भी किया था। जो फॉर्म भरे जा रहे हैं, हर एक स्टेप वाइज हमने डिटेल में डिस्कस भी किया है। तो जो छात्र फॉर्म भर रहे हैं उसको जरूर देखिएगा, सारे प्रोसेस वहाँ पर सारे बताए गए हैं और किन किन बातों का ध्यान रखना है वो सारे। आज हम लोग एक और बहुत इंपॉर्टेंट पर आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे, वो है आपका कि झारखंड में अभी तक देखिएगा तो 2 बार ही जेटेड परीक्षा ली गई है और अभी पिछले 7 से 8 सालों में एक बार भी, क्योंकि पिछला बार 2016 में जेटेड की परीक्षा ली गई थी और उसके बाद से लेकर अब तक एक बार भी जेटेड की परीक्षा नहीं हुई है। तो अब ये मामला जो है कोर्ट में चला गया है। अभ्यर्थियों का मांग है कि या तो नया जेटेड का आयोजन किया जाए, उसके बाद परीक्षा लिया जाए, या तो सीटेट को मान्यता दिया जाए। और ये हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, तो इसमें क्या क्या सुनवाई उसी पर हम लोग आज की इस वीडियो में चर्चा करेंगे। और फाइनली हाई कोर्ट ने क्या सुनवाई में हुआ, उन चीज़ों पर भी हम लोग आज के इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं। जो भी छात्र हमारे इस चैनल पर नए हैं, जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो भी छात्र यहाँ पर हैं, यहाँ पर आपको सारी चीज़ें, आपको कोर्सेज उपलब्ध कराई जाएगी। सहायक आचार्य के लिए आप क्लास करना चाहते हैं 1 to 5 या 6 to 8 के लिए, तो उसके बैचेस प्रारंभ हो चुके हैं, तो उसमें आप जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए। अगर हम बात करें तो जैसा कि हमने बताया कि इसके लिए जो फॉर्म है भरे जाने प्रारंभ हो चुके हैं। 16 अगस्त से फॉर्म भरा जा रहा है, जो कि 15 सितंबर तक फॉर्म भरा जाएगा। जो छात्र जेटेड पास है उनको फॉर्म भरने का तो विकल्प आ गया है, तो फॉर्म आप सब भरते रहिए। जो छात्र हाँ पास हैं उनको कोई वेट नहीं करना है कि नहीं ये होगा तो वो अपडेट होगा, तो उससे कोई मतलब नहीं है आपको, क्योंकि आप जेटेड पास हैं तो आपको उसके लिए प्रतीक्षा नहीं करनी है। उसके लिए आपको डायरेक्ट फॉर्म भर देना है। स्टेप 1, 2, 3, 4 और 5 का पालन करना है, उसमें अनुसार फॉर्म भर दीजिए। अब यहाँ पर बात उठता है कि जो अभी मामला चल रहा है, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो छात्र फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं वो सारे बीएड भी किए हुए हैं, डीएलएड या बहुत सारे अन्य कोर्सेज हैं, सीटेड भी पास है, क्योंकि जेटेड तो अभी तक हुआ नहीं है पिछले 7 से 8 सालों में, तो जेटेड तो पास नहीं है, तो इसलिए फॉर्म तो नहीं भर पा रहे हैं। तो इसी चलते ये मामला गया हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट में ये सुनवाई हो रही है। पहले भी हमने बहुत सारे वीडियो के माध्यम से हमने आपको बताया था कि हाई कोर्ट ने बहुत बार राज्य सरकार से और जैक से, झारखंड एकेडमिक काउंसिल से और झारखंड सरकार से जवाब मांगा कि अभी तक जेटेड, क्योंकि नियम ये तो ये है 2019 में ये नियम बना था रघुवर दास के ही काल में कि साल भर में 2 बार परीक्षा ली जाएगी जेटेड की। सीटेट में भी यही नियम है, क्योंकि नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत यही नियम बनाया गया है कि साल भर में जो टेट एग्जाम है वो साल भर में 2 बार होगा। लेकिन झारखंड में साल भर तो छोड़िए, पिछले 7 से 8 सालों में एक बार भी नहीं हुआ है। तो जो नए अभ्यर्थी है उनको तो मौका ही नहीं मिला है, मतलब बिना मौके मिले ही डिस्क्वालीफाई कर जा रहे हैं। तो यही मामला जब कोर्ट में गया तो यही सब पर प्रश्न पूछा गया। और अगर सरकार अगर जेटेड का आयोजन नहीं कर पा रही है तो सीटेट को मान्यता दे। तो इसमें बहुत सारी बहस हुई और बहस में फाइनली जो निष्कर्ष निकला, हाईकोर्ट ने दोनों पक्ष से बात सुना। जो अभ्यर्थी इस मामले को लेकर कोर्ट के पास गए उनकी भी बात सुनी गई और उसके बदले जो झारखंड सरकार ने या फिर अन्य संस्थाओं ने क्या क्या जवाब दिया हाईकोर्ट को, उसकी भी बातें सुनी गई। लेकिन अभी तक हाईकोर्ट ने फैसला नहीं दिया है कि आखिर क्या करना है। क्या सीटेट को मान्यता मिलेगा, तो ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि इसके लिए हाईकोर्ट ने अभी निर्णय नहीं दिया है। क्या अब पॉसिबिलिटीज है कि न्यू जेटेट लाया जाएगा जैक के द्वारा और उसके बाद जेटेट आयोजन होगा, उसके बाद फिर परीक्षा ली जाएगी, तो इसकी भी संभावना कम दिख रही, क्योंकि फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है। लेकिन ये चीजें हाईकोर्ट कुछ भी कर सकती है, क्योंकि अगर हाईकोर्ट को जो फेवर लगेगा, मतलब सॉरी, जो आपका अभ्यर्थियों के पक्ष में या फिर जो बेहतर जिसका एक सही निर्णय है वही निर्णय लेके दिया जाएगा और उसके अनुसार फिर कार्य किए जाएंगे। अब फाइनली अब हाईकोर्ट पर डिपेंड करता है कि वो निर्णय क्या देगी। अब ये सवाल उठता है कि जो हाईकोर्ट ने ये फैसला जो सुरक्षित रखा है, इसका निर्णय कब तक आ सकता है। तो ये बहुत जल्द, क्योंकि फॉर्म भरना प्रारंभ हो चुका है 16 अगस्त से ही, तो इसके लिए बहुत जल्द इसका निर्णय आएगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं हाईकोर्ट में पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाब दायर करने के लिए कहा था। पूछा था कि राज्य सरकार
क्या सीटेट को वैध मानते हुए आगे बढ़ने की तैयारी कर रही है, जिस पर राज्य सरकार की ओर से कहा गया था कि आने वाले समय में जेटेट की परीक्षा कराई जाएगी। मतलब कि अभी तक जितना मामला दिख रहा है उसके तहत तो ये पूरा कंफर्म हो चुका है कि सरकार चाहती ही नहीं है कि सीटेट को मान्यता दे। अगर देखिए, प्रश्न पूछा गया था हाईकोर्ट के द्वारा कि क्या सीटेट को वैध किया जा सकता है राज्य में, तो वैध करने के जवाब की जगह राज्य सरकार जवाब दे रही है कि हम नया जेटेट का आयोजन करेंगे। क्योंकि आपको पता हो कि ये जो वैकेंसी निकाली गई है इसमें टोटल 50,000 के लगभग वैकेंसी है, जिसमें कि 2 चरण में लाया जाएगा। 26,000 अभी लाया जा रहा है और 24,000 बाद में लाया जाएगा। तो सरकार का यही कहना है कि जब दूसरी बार 24,000 जब वैकेंसी लाई जाएगी तो उस समय हम नया जेटेट का आयोजन करेंगे और हम वहां पर अभ्यर्थियों को, जो नए अभ्यर्थी उनको मौका देंगे। मतलब कि एक सीधा सा है कि सीटेट को मान्यता देने के पक्ष में नहीं है, लेकिन हाईकोर्ट तो कुछ भी कर सकती है, इसलिए फैसला सुरक्षित रखा गया है और फिर बाद में डिसीजन होगा तो उसके बाद पता चलेगा। जिस पर याचिकाकर्ता के जो अधिवक्ता थे उसके ओर से विरोध जताया गया। कहा गया कि जेटेट की परीक्षा एक क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। बिल्कुल, क्योंकि जेटेट हो सीटेट हो वो क्या करेगा, जॉब तो डायरेक्ट नहीं देता है, वो तो आपको क्वालिफाइंग पे आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, फिर बाद में जो वैकेंसी आएगी या फिर काउंसलिंग होगा उसके माध्यम से आपका चयन होगा, या सुपर टेट वगैरह जैसे कि अभी सहायक आचार्य का आया है। राज्य सरकार के पास जेटेट की परीक्षा नहीं कराने का कोई स्पष्ट कारण भी नहीं बताया गया, क्योंकि 7 से 8 साल से क्यों नहीं कराया गया, क्योंकि राज्य में 8 सालों से जेटेट की परीक्षा नहीं हुई है, जिस पर कोर्ट ने सभी पक्षों को सुनने के बाद अपना फैसला सुरक्षित कर लिया है, रख लिया है, और इस पर निर्णय जो है कुछ दिनों में लाया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी अपडेट है जिसको आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। अब इसमें बहुत सारे छात्र हैं, कल से बहुत सारे छात्र जो है परेशान हैं कि सर कि इसमें क्या होगा नहीं होगा। सबसे पहले तो हम उन छात्रों को कहना चाहेंगे कि जो ऑलरेडी जेटेट पास है, तो जो छात्र जेटेट पास है तो उनको चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। उनको ये सोचने की जरूरत नहीं कि फॉर्म भरें या फिर नहीं भरें, तैयारी करें या नहीं करें, क्योंकि आप जेटेट पास है तो आपको तो यहाँ पर स्थान मिलेगा ही, और अभी भी मिला हुआ है, आगे भी मिलेगा, उसमें कोई कटौती या फिर कुछ भी चेंजेस नहीं होगा। तो जो छात्र जेटेट पास है उसको 100% फॉर्म भरना है। 1 to 5 के लिए अगर पास है तो 1 to 5 भरिए, 6 to 8 के लिए पास है तो 6 to 8 भरिए, दोनों के लिए क्वालिफाइड है तो दोनों भरिए, तो आपको कोई करना है। और तैयारी भी आपको बेहतर, शुरू से हमने बताते आ रहे हैं कि अभी से तैयारी, चूंकि 4 पेपर है, अगर पेपर 6 to 8 में देखा तो 4 पेपर है, 1 to 5 में देखा जाए तो 3 पेपर है, और पेपर में भी बहुत सारे कंटेंट है, मतलब बहुत सारे सब्जेक्ट है जो हम लोग को पढ़ना है। तो अगर इसको क्रमबद्ध तरीके से और कंटिन्यूटी बनाकर अभी सही तैयारी नहीं करते हैं, क्योंकि जो कैलेंडर जारी किया गया है उसके तहत देखिएगा तो आपका नवंबर के द्वितीय सप्ताह में परीक्षा आयोजन करने के लिए एक एक्सपेक्टेड डेट जारी किया गया है, और ज़्यादा संभावना है या तो अगर मैक्सिमम एक्सटेंड भी होगा तो 15 से 20 दिन या 1 महीना एक्सटेंड होगा, मतलब दिसंबर के आसपास जो एग्जाम ले लिया जाएगा। पीजीटी में भी वही हो रहा है, अभी देखिए पीजीटी एग्जाम चल रहा है, जुलाई के लगभग बोला गया था, अगस्त में परीक्षा लिया जा रहा है, तो 1 महीना एक्सटेंड हुआ। लैब असिस्टेंट के लिए भी यही हुआ, उसमें भी आपका जून के लास्ट तक बोला गया था, जुलाई में परीक्षा लिया गया, 1 महीना वहां पर भी एक्सटेंड हुआ था, तो इसीलिए ज़्यादा संभावना है कि आपका एग्जाम होगा। अब ये चीज़ें रह गई तो इसमें जोड़ दिया जाएगा, अगर मान लीजिए कोर्ट ने निर्णय दे दिया कि नहीं सीटेट को मान्यता मिलेगी, तो अब सरकार का रुख क्या रहेगा, क्योंकि सरकार देखिएगा अगर सीटेट को मान्यता मिलने का मतलब है कि पूरे देश भर के अभ्यर्थी जो है इसमें शामिल होंगे। सीटेट को मान्यता मिलने का अर्थ यही है, क्योंकि जिस तरह से वैकेंसी निकाली जा रही है तो उसके तहत तो क्या है, क्योंकि कोई भी इसमें फॉर्म भर सकता है, जनरल सीट के लिए कोई भी कॉम्पिटिट कर सकता है, और सरकार ये चाहती नहीं है, क्योंकि पिछले जितने भी आप, चूंकि अभी शिक्षा विभाग जो है आपका हेमंत सोरेन के पास है, जितने भी स्टेटमेंट आए उसके तहत तो ये देखने को मिल रहा है कि सरकार चाहती है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम जो है झारखंड के जो छात्र हैं उनको जॉब मिले। सीटेट को मान्यता देने का सीधा सा अर्थ है कि पूरे देश भर के अभ्यर्थी इस पे फॉर्म भरेंगे। अब अगर हाईकोर्ट निर्णय दे भी देती है तो हो सकता है कि सरकार जो है उसके अगेंस्ट में जाए, सुप्रीम कोर्ट जाए, कुछ विकल्प तो ले गई। अब फाइनली देखा जाएगा कि हाईकोर्ट का क्या निर्णय होता है, और वो बहुत ही मतलब कि बेहतर ही एक डिसीजन होगा। तो जो छात्र हैं वो प्रतीक्षा कीजिए, तो सीटेट क्वालिफाइड है, और बिल्कुल नए जेटेट के लिए भी सरकार को लेना चाहिए, लेकिन अभी तक सरकार इसके पर निर्णय नहीं ले सकी है। देखते हैं आगे क्या होता है, जैसे ही कोई अपडेट आता है हम आपके साथ वो चर्चा करेंगे। जो छात्र जेटेट क्वालिफाइड है अपनी अच्छे से तैयारी कीजिए। जो सीटेट या फिर झारखंड के छात्र हैं न्यू जेटेट के लिए आप तैयारी करते रहिए, क्योंकि न्यू जेटेट जल्द से जल्द लिया जाएगा और आपको भी मौका मिलेगा कुछ, क्योंकि निर्णय कुछ भी हो सकता है। और सरकार जिस तरह से अभी तक जितनी भी बातें कही है उसमें उन्होंने प्रेशर दिया है कि हम नया जेटेट लेंगे,
संभावना हो सकता है कि ये नया जेटेड लिया जाए, तो इसको ध्यान में रखते हुए अपनी तैयारी करते रहें। तो ये सारे इंपॉर्टेंट थे जो हमने आज यहाँ पर आपके साथ डिस्कस किया है। और बाकी छात्र जो छात्र अभी तक सहायक आचार्य के लिए कंप्लीट तैयारी करना चाहते हैं 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, अभी इंडिपेंडेंस डे का ऑफर भी चल रहा है, हर एक कोर्स में 800 डिस्काउंट है। तो 1 to 5 के लिए अगर ज्वाइन करते हैं तो मात्र आपका 2700, और 6 to 8 में कोई भी विषय लेते हैं तो 6700, 800 डिस्काउंट करने के बाद, क्योंकि 7500 इस पर फीस है, तो आपको ये मतलब कि मिनिमम फीस पर आपका ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें सारे आपको लाइव रिकॉर्डिंग, नोट्स, टेस्ट, सारी चीज़ें उपलब्ध होंगे। क्लास ज्वाइन करने के लिए जो हमारा स्वरूप लर्निंग ऐप है उसको डाउनलोड करके स्टोर में जाकर कोर्सेज को परचेज कर सकते हैं, या फिर स्क्रीन में जाकर, अब स्क्रीन पर जो नंबर दिख रहा है उस पर भी आप कॉन्टैक्ट करके आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।